आज मैं अपने ईश्वर को साक्षी मान के, अपने महादेव को साक्षी मान के और मैं अपने माता और पिता दोनों की कसम खा करके आज मैं यहाँ पे सच्चाई है जो पिछले 3 महीने से जो बातें चलती आ रही थी उसकी जो सच्चाई है वो आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगी। मुझे पता है आज मैं जो बोलने जा रही हूँ उसके बाद आप लोगों का विश्वास बिल्कुल टूट ही जाएगा, लेकिन प्लीज़ वो आप मेरी पूरी सिचुएशन आप समझिएगा कि कैसे कैसे चीज़ें फर्दर प्रोसीडिंग्स हुई। मेरे ऊपर एक झूठा एक्सटॉर्शन का केस लगाया गया, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की त्वरित कार्रवाई के बाद मुझे सीधा जेल भेज दिया गया। और उसके बाद हेमंत कटारे जो कि विधायक हैं अटेर से, उनके ऊपर 2 FIR लॉन्च की गई जो कि पूरी तरीके से गलत थी और वो पूरी राजनीति से प्रेरित थी। हेमंत कटारे से मुझे आज भी बहुत नफरत है क्योंकि उन्होंने मुझे जेल भेज दिया और मेरा एक जो जीवन है, ये जन्म जो है वो बर्बादी हो गया है। मैं वो कभी भी वो दाग अपने ऊपर से हटा नहीं पाऊँगी। लेकिन मेरा धर्म ये कहता है कि जो ब्राह्मण होता है वो क्लोज टू महादेव है, और मैं रोज़ सुबह महादेव की 1.5 घंटा 2 घंटा पूजा करती हूँ और पूरा दिन मैं झूठ बोलती हूँ और झूठ बोलते हुए मैं सोती हूँ लगातार 3 महीनों से। मैं ये पूरी कहानी कैसे हुई वो मैं आज आपको बताना चाहूँगी, और आज मैं जो भी बताऊँगी वो मैं एक शब्द को मैं प्रमाणित कर सकती हूँ। मेरे पास एक प्रूफ है। आज जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सत्य है। मैं ये जो यहाँ पे एक भी शब्द कहूँगी वो मेरे शब्द नहीं होंगे, जो उस व्यक्ति ने कहे उसकी खुद की वो शब्द होंगे, और वो मैं पूरी तरीके से मैं प्रमाणित कर सकती हूँ। 25 तारीख को जब मैं जेल चली गई, 26 तारीख को 26 जनवरी थी, रिपब्लिक डे था, उस दिन गवर्नमेंट हॉलीडे थी। फिर 27 को मैं सुबह उठी कि हाँ आज मेरी मम्मा आएंगी, बिकॉज मैं वहाँ जेल में सबसे पूछती थी कि कैसे मिलने देते हैं, कैसे क्या होता है। तो मुझे पता चला कि एक मुलाकात वाली कार्रवाई होती है, उसमें वो मुझसे मिल सकेंगी। तो मेरी मम्मी सबसे पहले 10:30 बजे करीब वो मुझसे मिलने आई, 10:30-11 बजे मेरे दोस्त के साथ। उन्होंने मुझे मैं उनसे बहुत रोई कि मतलब मुझसे गलती नहीं हुई है, दैट वाज कम्प्लीटली एक भद्दा मजाक या जो भी कह सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसा सीरियस एलिमेंट डला और उसकी वजह से हम सबकी ज़िंदगी, मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली की ज़िंदगी तबाह हो गई उस पूरे इंसिडेंट के बाद। तो ये सारी बातें मैंने लगभग 1-1.5 घंटा अपनी मम्मी से सारी बातें की, और उसके बाद 27 तारीख को उसी दिन जब मेरी मम्मी चली गई मेरे दोस्त के साथ, तो मेरे पास एक कॉल आया, जेल में कॉल आया कि आपको फिर से किसी ने मिलने के लिए बुलाया है। जहाँ तक मेरी जानकारी थी कि जेल में आप एक दिन में एक बार मिल सकते हैं, और एक हफ्ता में आप 3 से 4 शायद मुलाकातें होती हैं कि 2 मुलाकातें होती हैं। तो मैं थोड़ी शॉक्ड हो गई कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे कैसे मिल रहा है। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना है, और मेरी मम्मी मुझसे मिलके चली गई। तो दोबारा वो कॉल आया कि आपके लॉयर आए हुए। तो मुझे लगा कि, लेकिन मेरी मम्मी से बात हुई थी, मम्मी कह रही थी वो सब कुछ ठीक कर रही हैं, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा शायद उन्हें भेजा होगा। जब मैं वहाँ जाती हूँ, एक विंडो है वहाँ पर, मैं वहाँ जाती हूँ तो बिकॉज़ मैं छोटी हूँ तो मैं उस विंडो तक पहुँच नहीं पा रही थी। तो दे सेड कि तुम इस पर स्टैंड हो जाओ। मैं उस पर खड़ी हो गई और आई वॉज हाईली सरप्राइज्ड कि मेरे सामने वो इंसान है जो कि मेरे साथ उसमें अक्यूज बनाया गया है। देयर वॉज विक्रमजीत वॉज इन जेल along with Akash Talang. He took a lawyer with him. There was a journalist. His name is Vishal Khatri. And I was told that there is another journalist who is outside of the jail premises. At that time I was told कि वो जेल अधीक्षक साहब के पास है, बट बाद में मुझे सारी जानकारी उनने खुद बताई कि वो उस टाइम जेल premises के बाहर थे। मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये था कि मतलब जहाँ तक मैंने आज तक जो कानून समझा है वो समझा है कि जेल में सिर्फ एक मुजरिम ही जाता है और बाकी के ऑफिशियल जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। तो मैं ये थी कि मैं यहाँ पे आज जेल में हूँ और ये इंसान सामने मतलब इतना आराम से घूम रहा है, तो वो चीज़ किसी को भी समझ में आ जाएगी कि ये कैसे आया है। और मैं अगर ये बात झूठ कह रही हूँ तो आप 27 तारीख का जेल का वीडियो CCTV फुटेज 2:30 से 2 के बाद की आप फुटेज आप मंगवा करके देख सकते हैं।
फिर उसके बाद उसने मुझसे कहा कि ये तुम्हारा लॉयर है और ये तुम्हें बाहर निकालेगा। तो मैंने कहा हाँ बट कैसे? तो उसने बोला कि फटाफट एक वकालतनामा साइन कर दो और एक ये एफिडेविट साइन कर दो। तो आई डिड इट, मतलब मैंने वो कर दिया बिकॉज उसमें मुझे कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्शनल नहीं लगा, मुझे लगा कि ठीक है। बट उसने फिर मुझे बताया कि तुम्हें ये फॉल्स एलिगेशंस लगाने होंगे। तो मैंने कहा कि मैं वो कभी नहीं करूँगी, मैंने कहा कि मैं वो कभी नहीं करूँगी बिकॉज कानून नाम की भी कोई चीज़ होती है दुनिया में। तो एक जो जर्नलिस्ट उनके साथ आए थे उनका ये कहना था कि कानून सिर्फ नाम की चीज़ ही होती है। और ये मैं जो कह रही हूँ इसको मैं प्रमाणित कर सकती हूँ उन सभी व्यक्तियों के मुँह से, उनकी खुद की उनकी सारी बातें हैं जिसमें वो खुद ये बात कन्फेस कर रहे हैं। मैं कुछ भी अपने मन से नहीं कह रही हूँ, ये बात प्रमाणित मैं कर सकती हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने मुझसे ये सारी बातें कही, फिर उन्होंने बताया कि हेमंत के सारे दुश्मन एक हो चुके हैं और वो तुम्हें न्याय दिलाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे न्याय ऐसे दिलाएं कि फॉल्स एक्सटॉर्शन का जो केस है उसको ख़त्म करवाएं। दे सेड कि नो, वो उसके लिए अलग प्रक्रिया होगी, अगर तुम नहीं बाहर निकलो, अगर तुम नहीं ये सब फॉल्स एलिगेशंस लगाओगी तो नहीं। उनका तो कहना एलिगेशन ही था, फॉल्स तो मैं कह रही हूँ क्योंकि वो झूठे आरोप थे, वो उसमें कुछ भी सत्यता नहीं थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मतलब वो जो भी उनका उन्होंने मुझसे बोला कि न्यायाधीश को एक लेटर लिखूं, एक लेटर मैं डीआईजी साहब को लिखूं, बट वो मैंने नहीं किया। मैंने कहा कि ठीक है मैं वो सब कर दूंगी, मैं उस टाइम उनके लिए रेडी होगी कि ठीक है मैं कर दूंगी, बट वो मैंने नहीं किया। एक दिन बीत गया, मेरे साथ अंदर जेल के अंदर, मैं भी तो इस देश की बेटी हूँ, मेरे साथ जेल में ऐसा अमानवीय व्यवहार हुआ। एवरीबडी द वुमेन, मतलब ये मेरे साथ क्यों हो रहा था ये मुझे समझने में ज़्यादा देर भी नहीं लगी। 4-5 दिन बाद सब मुझे समझ में आ गया कि वाई दे वर सेक्शुअली हैरेसिंग मी, वुमेन्स डेली मेड मी न्यूड, दे वर टचिंग माई जेंटाइल पार्ट्स, दे आर फोर्सिंग मी टू गिव मसाज टू देयर, उनके पैरों का मसाज करूं मैं, और वहाँ का पूरा लाइफस्टाइल, दे वर टॉकिंग ए तू ये क्या कर रही है, और ऐसे करके वो सब बातें कर रहे थे जो कि बिल्कुल मतलब मेरे लिए वहाँ एक एक पल जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैं वहाँ पे मतलब वहाँ से जल्दी से मैं उस नरक से बाहर निकलना चाहती थी। उस दौरान फिर मेरी मम्मी आई मुझसे मिलने के लिए, फिर मम्मी भी कह रही मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे तुम बाहर आओगी, कैसे क्या होगा। और उस दौरान फिर लॉयर फ्रिक्वेंटली आते जाते रहे, आकाश कले मेरे पास आते जाते रहे किसी के कहने पे। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि एक लेटर मैं तुम्हें, प्रिंटेड लेटर मैं तुम्हें पहुँचाऊँगा, और वो मैं एक भाई साहब हैं जो कि वो मेरे को पहले क्लियर कर दिया था कि वो राजनीतिक दुश्मन है। एक भाई साहब हैं, मैंने और एक और जर्नलिस्ट, एक बड़े बड़ी एजेंसी के वो जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने कहा कि उनके साथ मिलके हमने सुबह 5 बजे तक ये तैयार किया है सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम ये देखो तुम्हारे सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो सेक्सुअल हैरेसमेंट मेरा कभी हेमंत ने नहीं किया, सेक्सुअल हैरेसमेंट मेरे साथ जेल में हुआ बेसिकली।